हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछला क्लास में हमने कैलेंडर का टॉपिक बताया था, उसमें कुछ टाइप हम लोग बताए थे। और आज आगे का जो टाइप है हम आज बताएंगे। और पिछला जो क्लास लिए थे वो करीब 30 मिनट का था। और आज भी हम जो क्लास लेंगे वो 30 मिनट का होगा। और एक और क्लास कैलेंडर का होगा और वो भी 30 मिनट का होगा। कुल मिलाकर करीब 1.5 घंटा का होगा। और जो 1.5 घंटा का हम क्लास लेंगे उससे हम उम्मीद करेंगे कि आगे जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें करीब करीब आप कैलेंडर से टॉपिक उसे जो है कैलेंडर का, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आइए आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर देखिए। और दूसरी बात है कि जो नया स्टूडेंट है इसमें, आप लोग जो पार्ट 1 है उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि टॉपिक आज जो आप क्लास देखेंगे तो पिछली जो क्लास का जो वीडियो है आप नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर जो फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम आपको एक जो टाइप है बताने जा रहे हैं कि आता है कि दिनों की गणना करने के लिए आता है, दे देता है। जैसे प्रश्न दे देता है कि प्रश्न इस टाइप का आता है कि 10 वर्षों में कुल कितने दिन होंगे। इस तरह से प्रश्न दे देता है और कुछ ऑप्शन 4 दे देता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या होगा। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि जैसे एक वर्ष में हम आपको बताए थे क्या कि 365 दिन होता है। और जब लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में क्या है कि लीप ईयर में एक वर्ष में 366 दिन होता है। तो अब देखिए इस तरह का दे देता है प्रश्न। तो इसका अगर हम प्रश्न निकालना है आंसर कि कैसे निकलेगा, तो जैसे 10 वर्षों में कुल कितने दिन होंगे, अगर आयु का गणना करना है इस तरह से, तो एक वर्ष में होता है 365 दिन और गुने 10 कर देंगे तो कितना हुआ 3650 दिन। लेकिन ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 10 वर्षों में कह रहा, तो 10 वर्षों में हमको बताया था कि अगर हमको लीप ईयर चेक करना है तो हम 4 से भागा देंगे। तो 10 वर्ष में हमको कितना 2 लीप ईयर आया, यानी कि 2 लीप ईयर आ रहा है। इसका मतलब कि 2 हमारा फरवरी का महीना में 29 तारीख हमारा आ रहा है। तो इसको तो हम लोग गणना नहीं किए इसमें, तो इसमें और 2 हम ऐड करते हैं तो कितना हुआ 3652 दिन हमारा आंसर होगा। और एग्जाम में क्या है कि जल्दीबाजी में ये चीज पर हम लोग गौर नहीं करते हैं कि लीप ईयर है, आंसर देके आ जाते हैं। इसी तरह से अगला जैसे प्रश्न पूछ देगा कि ये तो 10 वर्ष में था, पूछ देगा प्रश्न कि 100 वर्षों में कुल दिन होंगे। इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि 100 वर्षों में कुल कितना दिन होंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 वर्षों के लिए बताया था तो हम 10 से गुना करके और लीप ईयर जोड़ दें। सेम इसी प्रकार से हम 100 वर्ष में भी करेंगे कि जैसे देखिए 365 दिन तो हम जानते हैं कि होता है एक साल में 365 प्लस क्या है 100 वर्ष, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई, और हमारा कितना है 36,500 प्लस 100 वर्ष में हम लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भागा, यानी कि कितना हुआ 25 लीप। लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होता है क्योंकि 100 साल में जो है 100 सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर से 400 से डिवाइड करना होता है, जब कटता है तभी होता है। तो यहाँ पे तो नहीं कटेगा, तो इस चलते जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर 100 नहीं होता। आगे हम बताएंगे क्यों नहीं होता है। इसके बाद हम जो बताएंगे कि 100 200 है 300 है सेंचुरी ईयर में ये क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 25 होना था लेकिन एक 100 जो है लीप ईयर नहीं है तो -1 कितना हुआ 24। तो इसमें और 24 लीप ईयर क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, तो टोटल कितना होगा 36,524 दिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा। ये प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, इसको देख लीजिएगा। आगे हम दूसरा इसी टॉपिक में और आगे हम बता रहे हैं। प्रश्न देता है कि एक साल में
30वीं तारीख कितना बार आएगा? देखिए, एक साल में 30वीं तारीख जो है कितना बार आएगा? तो हम कल बताया था कि जो 30 का महीना होता है कितना होता है? कल हम बताया था कि 30 का महीना सिर्फ 4 होता है, और 31 का महीना कितना बताया था? 7 बताया था। और एक फरवरी महीना है जो या तो 28 या तो 29 का होता है। सिर्फ एक ऐसा महीना है सिर्फ फरवरी जो है या तो 28 या 29 को होता है। तो हम पूछ रहे हैं कि 30वीं तारीख कितना बार आएगा। ये नहीं पूछ रहे कि 30 तारीख जो है वाला महीना वाला कितना बार आएगा, नहीं, हम 30वीं तारीख, तो देखिए जनवरी में आएगा, फरवरी में नहीं आएगा, फिर मार्च में आएगा, इस तरह से अप्रैल आएगा, सिर्फ फरवरी छोड़ाकर बाकी सब महीना जितना है सब में आएगा, लेकिन सिर्फ ये नहीं आएगा। तो 12 महीना होता है, तो एक सिर्फ हम फरवरी को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर है? 11 बार आएगा। 30वीं तारीख हमको कितना बार आएगा? 11 बार आएगा। इस तरह से प्रश्न पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि एक साल में 30वीं तारीख कितनी बार आएगा। यही प्रश्न अगर दोबारा इस तरह से पूछ दे कि एक साल में 31वीं कितने बार आएगा, इस तरह से पूछेगा कि एक साल में 31वीं तारीख कितने बार आएगा। तो ये बताए थे कि सिर्फ 7 ही महीना ऐसा होता है कि एक साल में जो 31 तारीख आता है, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर कितना आएगा? हमारा 7 आएगा। और यही जो चीज है हम निकाले हैं अभी, कितना एक साल में कितना हमको 11 बार आता है। लेकिन हम पूछ देंगे कि 30वीं तारीख जो है एक साल में पूछे थे, लेकिन हम पूछ देंगे यहाँ पे, जैसे प्रश्न आ जाता है कि 400 साल में 30वीं तारीख कितने बार आएगा। तो 400 साल में 30वीं तारीख कितने बार? तो देखिए एक साल में 11 बार आ रहा है, तो 400 साल में कितना आएगा? 400 साल में गुने 11 यानी कितना आया? 4400 बार आएगा। लेकिन लीप और ऐसे से कोई सामान्य वर्ष या अधिक वर्ष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 30 तारीख लीप ईयर हो या सब में उतना ही 11 बार आएगा, क्योंकि लीप ईयर में भी नहीं आता है, 29 का महीना होता है, 30 का तो होता नहीं है। तो हमारा कितना? 44 आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग टॉपिक अधिक करेंगे। एक साल में गीला है बोर्ड, एक साल में 29वीं तारीख बार आएगा। तो देखिए एक साल में पूछ रहा है, तो एक साल में 29वीं तारीख, एक साल में 29वीं तारीख कितना बार आएगा? तो देखिए एक साल में पूछ रहा है 29वीं तारीख कितने बार आएगा, तो 11 बार आएगा। लेकिन पूछ देगा कि सिर्फ 29 फरवरी, इस तरह से दे देता है, लेकिन कंफ्यूज होकर ऑप्शन में दे देता है, एक भी दे देता है, तो लोग एक मार देता है। लेकिन यहाँ पे नहीं एक होगा, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि 29वीं तारीख कितने बार बोल रहा है। लेकिन ये पूछ देता है कि एक साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो यहाँ तो कोई पता नहीं कि कौन महीना के बारे में, कौन साल के बारे में पूछ रहा है, लीप वर्ष के बारे में बोल रहा है या सामान्य वर्ष के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ 29 फरवरी, तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर जो रहेगा हम डायरेक्ट नहीं मार देंगे, वन या फिर सेकंड में 0 दे देगा। या तो 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ऑप्शन में जो दे रहेगा या तो 1 या तो 0, वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 29वीं तारीख बात कर रहा है, तो 11 बार आएगा। यही अगर पूछेगा कि एक साल में, अगर यही पूछेगा कि 100 साल में कितना बार 29 फरवरी आएगा, तो जितना लीप ईयर बोले थे अभी कि 100 साल में कितना 24 लीप ईयर होता है, यानी कि 24 वो 29 फरवरी आएगा। अगर यही पूछेगा कि 100 साल में कितना बार 29 फरवरी आएगा, तो कितना बार? 24 बार। लेकिन यही प्रश्न यहाँ पे पूछ देगा कि 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगा, तो यहाँ अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 गुने 100 और प्लस में लीप ईयर जो हमारा आ रहा है
वो 100 साल में कितना लीप ईयर 24 इतना आ जाएगा, यानी कि 1124 आ जाएगा हमारा 1124। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 24 आएगा। क्या आएगा कि सिर्फ 29 फरवरी की बात कर रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए हम आपको बताया तभी कि लीप ईयर के बारे में बताएंगे क्या है, इससे हो जाता है कि 100 को हम काहे लीप ईयर नहीं मानते हैं, 200 को लीप ईयर काहे नहीं मानते हैं। क्या बोलिए, नोट करने के लिए। हाँ तो ठीक है, अगला बार से बोलिएगा, रुक जाएंगे। एक ईयर में कितना दिन होता है, तो हम सिंपल हम लोग क्या करते हैं 365 दिन मानते हैं, लेकिन एक साल में सिर्फ 365 दिन नहीं होता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 5.5 सेकेंड होता है, इतना एक घंटा में होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधे 365 दिन की कैलकुलेशन करके साल मान लेते हैं। तो देखिए 5 घंटा 48 मिनट 5.5 सेकेंड है, एक क्या है कि एक साल में इतना एक्स्ट्रा हो जाता है। अब बताइए कि एक साल में दूसरा का साल जब जाएगा तो फिर हो जाएगा करीब, इसको मान लेते हैं 6 घंटा लगभग, तो 6 घंटा यहाँ पे 12 घंटा हो जाएगा दूसरा का साल। तीसरा का साल जाते जाते क्या होगा, यहाँ पे 18 घंटा हो जाएगा, और चौथा साल जाते जाते हैं 24 साल, यानी कि करीब 24 हो जाता है, यानी 24 घंटा, यानी कि करीब एक दिन हो जाता है। अब जब एक दिन हो जाता है तो कैलेंडर जो है, कैलेंडर में ईरर आ जाएगा। तो ईरर आ जाएगा इसीलिए क्या है कि 4 साल पर लीप ईयर बना दिया। लीप ईयर यानी कि एक लीप ईयर में क्या है कि एक हमारा एक्स्ट्रा जो है 29 फरवरी आ जाता है, इसके चलते। लेकिन देखिए अभी भी हमारा क्या है कि हम एक्स्ट्रा मान रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा मान रहे हैं, करीब 12 मिनट जो है हम एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं, 11.5 मिनट लगभग। और जब 11.5 मिनट हमेशा हम एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं तो फिर भी कैलेंडर में हमारा ईरर आएगा, कैलेंडर में ईरर आ जाएगा। अभी तो हम इसको 5 घंटा 48 मिनट 5.5 सेकेंड था, लेकिन हम 6 घंटा कैलेंडर को मान के चलते हैं, तो क्या है कि हर 4 साल पर एक लीप ईयर आता है। लेकिन इस ईरर को पूरा करने के लिए जो हमारा 11 मिनट 30 सेकेंड को हम जो ईरर मान के चल रहे हैं, ये वाला, ये तो हमारा दिक्कत है, हमेशा कैलेंडर में ईरर ला देगा। जब ये जो ईरर ला देगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, आगे हम बता रहे हैं। ग्यारह पॉइंट जो 5 है, इसको अगर हम क्या है कि एक साल में जो हमारा है इतना ज्यादा आ रहा है, तो 2 साल में 12-13 मिनट हो करीब 23 मिनट हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते 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 400 साल में क्या होता है कि करीब करीब 3 दिन हमारा घट जाता है। जब 3 दिन घट जाता है लीप ईयर, ये जो 3 दिन हमारा घट जाता है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या कि जैसे 100, 200, 300 और 400, 500, 1100 और 1200। देखिए हम इतना हम सेंचुरी ईयर को लिख दिए हैं। तो सेंचुरी ईयर में क्या है कि इसको 3 दिन को पूरा करने के लिए 100 जब आता है, 100वीं साल मतलब 100वीं ईसा पूर्व या ईसवी, तो उसमें क्या है कि -1 जो हमारा घट रहा है, इसको पूरा लीप ईयर 29 फरवरी यहाँ से गायब कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम 29 फरवरी गायब कर लेते हैं, फिर यहाँ से गायब कर लेते हैं। हमारा 3 ही माइनस में था, तो 100, 200 और 300 साल में हम पूरा कर लिए। फिर चौथा साल जैसे 400 आएगा, तो उसमें क्या है हमारा तो इधर पूरा हो गया है पॉजिटिव, फिर यहाँ एक दिन आ गया, तो जो पॉजिटिव एक दिन आया तो यहाँ फिर हम 29 फरवरी आ जाता है कैलेंडर में, तो फिर ईयर जो है पूरा हो जाता है हमारा। फिर इसी यहाँ पे देखिए 500 साल में, तो इसमें भी क्या होगा -1 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए फिर 300 साल बाद फिर उतना आ जाएगा, तो एगो यहाँ माइनस होगा, एगो यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ आगे पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरह 400 साल में हमारा क्या है कि 3 दिन जो माइनस आता है, तो हमेशा सेंचुरी ईयर में एक एक माइनस होता है, और फिर 400 बाद जो है यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। तो ये सेंचुरी ईयर के इसलिए हम 4 से नहीं डिवाइड करके कितना से चेक करते हैं, 400 से भागा देकर चेक करते हैं कि 400 से जैसे 100 है तो हमको पूरा पूरी करना चाहिए, बटा में नहीं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है सेंचुरी ईयर नहीं है, क्योंकि 1/4 आ गया। सेंचुरी ईयर कौन है, 400, जैसे 400 के हम भागा दिए
400 से तो हमारा एक बार, यानी कि 1 सेंचुरी ईयर हुआ। तो 400 से भागा देकर चेक करते हैं आगे, और हम बताते हैं। एक टेबल जैसे लिख लीजिए, ये जो भी बताया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 100 साल में अगर हम पूछेंगे कि कितना लीप ईयर हुआ, 200 साल में कितना लीप, और मार्क कर देखिए, वर्ष में 300 वर्ष में कितना लीप ईयर आएगा, और 400 वर्ष में कितना लीप ईयर आएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक साल में तो कोई जरूरी नहीं कब लीप ईयर है नहीं है, लेकिन 100 साल में भी हम बताएं कितना, 24 हमारा लीप ईयर आता है। 24 हमारा क्या आता है, लीप ईयर आता है 24 को। लेकिन 200 साल में कह रहा है तो 24 प्लस 24 यानी कितना हमारा लीप ईयर आया, 48 को आया। इसी तरीके से अगर हम 300 साल में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 साल में, 200 साल में और 300 साल में टोटल कितना हुआ, 72 हमारा कितना है लीप, टोटल 72 को लीप ईयर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर इसी तरह से हम कर देंगे 24 और 24 फिर 24 तो हमारा कितना आया, 96 आया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको बताया अभी कि इसमें -1 यहाँ पूर्ति हो जाता है, इस चलते इसमें लीप ईयर नहीं रहता। लेकिन चौथा साल जैसे पूरता है फिर एक लीप ईयर आ जाता है, तो यहाँ 96 को नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक और 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 97 लीप ईयर आएगा। अगर पूछ देगा कि 400 वर्षों में कितना लीप ईयर हुआ है, तो हम 96 नहीं मारेंगे, वहां पे 97 मारेंगे। लेकिन 300 साल में देगा तो 24 से मल्टीपल करेंगे, 500 साल में देगा तो वही 500 साल में देगा तो 400 में होता है 97, तो इसमें क्या है, हम 24 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 4 11 9 2 11 12 यानी कि 121 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एग्जाम में बनाइएगा। एक क्वेश्चन हो गया, अगर एक ऐसे पूछ देता है कि 2 क्रमिक जो है लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितना दिन का गैप होगा, जैसे लीप ईयर का गैप का मतलब क्या हुआ कि हर 4 वर्ष का गैप रहेगा। क्योंकि देखिए 2008 के बाद 2009 10 11 इसके 4 के बाद फिर 12वां रहेगा, ठीक है, 4 साल बाद लीप ईयर आता है। लेकिन अधिकतम कितना लीप ईयर मैंने होगा कि जो 4 से भी ज्यादा होगा। तो देखिए एक केस ऐसा बनता है, इसको मिटा दें इधर, कि अधिकतम 2 क्रमिक लीप ईयर में अधिकतम कितना वर्ष का मतलब हमारा लीप ईयर होगा। तो देखिए इस केस में अगर ऐसे रहेगा कि अभी 1900 लास्ट आया था, 1996 का लीप ईयर आया था, तो 96 के बाद 2000, तो यहाँ पर तो लीप ईयर हो गया 4 साल बाद, ठीक है, और फिर 2004, ये इसमें तो 4 का अंतर आ रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा हम लीप ईयर देखते हैं जैसे 1900 से, तो यानी कि हम 1896 रखे, ठीक है, फिर आया 1900 और फिर यहाँ पे कितना आया 1904। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम कितना आ रहा है, इसमें 4 जुड़ा, तो ये देखिए लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1900 के हम 400 से भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। लेकिन देखिए यहाँ 2000 जो है इसको हम 400 से भागा देंगे तो कट जाएगा 5 बार में, यानी कि देखिए अधिकतम ये 4 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 4 हो गया, तो हमारा कितना अधिकतम वर्ष का अंतर हो गया, सिर्फ 8 वर्ष का अंतर हो गया है। प्रश्न पूछ देता है कि 2 क्रमिक लीप ईयर के बीच में अधिकतम कितना वर्ष का गैप होता है, तो सिर्फ 8 वर्ष का होता है, 8 से ज्यादा नहीं होता है, या तो 4 होता है या फिर अधिकतम 8 वर्ष का, न कि 7 6 5 नहीं होता है, अधिकतम 8 वर्ष का होता है, गैप होता है। अभी तो हम आप बता देंगे 400 वर्षों में। अगर इसी तरह से एक प्रश्न पूछ देता है कि, थोड़ी मिटा के ऊपर बताते हैं, पूछ देगा प्रश्न कि 742 वर्षों में, 742 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा। तो देखिए अभी हम बताए थे कि 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष और 400 वर्ष के बारे में, तो इस वक्त 742 है। अगर हमको एग्जाम इस तरह से आ जाएगा तो इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ देंगे, 700 है तो 700 को हम पहले तोड़ेंगे 400 में,
क्योंकि हमको 400 का पता है 97। फिर हम तोड़ देंगे इसको 300 में तोड़ देंगे और फिर हम इसको 42 में तोड़ देंगे। इतना हम वर्ष में अलग अलग तोड़ देंगे तो हमको सहूलियत होगा। देखिए 400 वर्ष में हमको कितना लीप ईयर आया था, 97 आया था। और 300 वर्ष में कितना आया था हमारा, 24 या 72 आया था। कितना, 72 आया था लीप वर्ष। अब देखिए 42, तो 42 के चेक कैसे करेंगे कि 42 बटा में हम यहाँ भागा देंगे 4 से, तो कितना आएगा 10 बार मिलाएगा, 2 से आएगा, यानी कि 10 हमारा लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे हम 10 ऐड करेंगे तो टोटल हमारा कितना लीप ईयर आ गया, 2 7 9 8 9 17, यानी कि 179 हमारा लीप ईयर आ गया। यहाँ पे इस तरह से हम आगे बनाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये सब प्रश्न लिख के आप रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज कीजिएगा तो एग्जाम के समय एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक और देखिए प्रश्न ये प्रीवियस ईयर में है कि 2001 से 2100 के बीच कितना लीप वर्ष आएगा, कि 2001 से लेकर 2100 के बीच में कितना लीप ईयर आएगा। तो कितना लीप ईयर आएगा, देखिए 2001 से लेकर 2100 तक, तो टोटल गैप कितना हमारा होगा, कितना वर्ष का, तो 100 वर्ष का। अभी हम बताया कि 100 वर्ष में जो हमारा कितना लीप ईयर आता है, 24 आता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आता है कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 24 आएगा। अब इसमें सोचने और निकालने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि 2001 से 2100 है तो कितना है, 100 वर्ष। 100 वर्ष का हम अभी बताया कि लीप ईयर कितना होता है, 24 वर्ष होता है। अब हम आगे आपका टाइप बताने जा रहे हैं कि आयु निकालने के लिए आया था कि आयु बताइए कि मान लीजिए रमेश का जन्म 2 फरवरी 1989 को हुआ था, तो आज तारीख में उसका जन्म कितना होगा। इस तरह का एक प्रश्न पूछ देता है। तो आयु की गणना उसको बोलते हैं, उस टाइप का क्या नाम है, आयु की गणना। आयु की गणना ये जो है निकालने के लिए बोलता है कितना आयु हुआ है। जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि राहुल का जन्म जो है 5 मार्च 2005 को हुआ था। प्रश्न है कि राहुल का जन्म 5 मार्च 2005 का हुआ था, तो आज 19 नवंबर है ना, आज 19 नवंबर 2025 का कितना उम्र हुआ, ये प्रश्न आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए आज हम बता रहे हैं कि राहुल का जन्म 5 मार्च 2005 को हुआ था, तो 19 नवंबर 2025 का उसका कौन सा दिन आएगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले तो जो हम सब आज का जो दिन होता है, सबसे जो चल रहा है उसको हम लिखते हैं। तो क्या है, तो 19 नवंबर 2025। तो देखिए ऐसे लिखते हैं कि 2025, फिर लिखेंगे महीना, यहाँ पे वर्ष लिखते हैं, यहाँ महीना लिखेंगे और यहाँ पे दिन लिखेंगे। तो दिन कब है, आज है 19 तारीख है। आज में से हम जिस वर्ष जन्म लिया है उसको घटाते हैं, तो यानी कि बड़ा जो चल रहा है अभी वर्तमान में वो वर्ष होगा। याद रखना है कि बड़ा में से छोटा घटाना। तो बड़ा कैसे हमको याद रहेगा, जो अभी चल रहा है, जो चलते आगे जाएगा वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 2025 है, इसके आगे 2050 2075 बड़ा ही आएगा। तो हमेशा क्या करना है, बड़ा में से छोटा घटाना है। याद रखिएगा, सबसे पहले बड़ा यानी कि वर्ष होता है, फिर उसके छोटा महीना होता है, और महीना के बाद दिन होता है। इस तरह से लिखेंगे, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है और बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ये हो गया। और जन्म कब हुआ था, 5 मार्च 2005 को। तो इधर क्या लिखेंगे, 2005, और मार्च 5 मार्च को हुआ था। तो देखिए ये इसको घटाते हैं, तो यहाँ तो जैसे 19 में से हमको 5 घटाना है, कैप लगाइए। 19 में से अगर हम 5 घटाएंगे कितना आया, 14 दिन आया। हम हमेशा इधर से घटाते हैं, हमेशा हम राइट की ओर घटाएंगे, ना कि बाएं तरफ से। आगे चलिए, यहाँ पे
फिर क्या है 11 में से 3, क्योंकि हासिल तो हम लिए नहीं, तो बचा 11 में से 3 होगा तो क्या होगा 8, और इधर होगा 25 में से 5 गया तो 20, यानी कि 20 वर्ष 8 महीना और 14 दिन हुआ। अब ये तो बिना हमारा मतलब हासिल लेने वाला नहीं था तो हम आसानी से बना लिए, लेकिन आगे क्वेश्चन और बताएंगे जो उसमें हासिल रहेगा उसको हम समझेंगे कैसे हम हासिल लेकर इसमें से इसमें और घटाएंगे, क्योंकि ये ऐसा आता है तो लगभग लगभग स्टूडेंट बना देता है, लेकिन जैसे ही हासिल आता है तो समझ में नहीं आता कि हासिल कितना लेना है, कैसे लेना है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए। मुकेश का जन्म 25 नवंबर 2001 को हुआ था। मुकेश का जन्म 25 नवंबर 2001 को हुआ था, तो 12 फरवरी 2022 का कितना उम्र का होगा। इस तरह से प्रश्न पूछ जाता है कि मुकेश का जन्म 25 नवंबर 2001 को हुआ था, तो 12 फरवरी 2022 का कौन सा दिन कितना वर्ष होगा, ये प्रश्न आ गया। तो उसमें तो हासिल नहीं लेना था, आसानी से बन गया, लेकिन इसमें देखिए क्या है 25 नवंबर 2001, यानी कि अभी बताया था हम, पहले क्या लिखेंगे बड़ा, बड़ा कौन है 2022, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 2022 में से हम 2022 ये वर्ष इधर लिखेंगे, और यहाँ पे महीना, यहाँ पे दिन। तो महीना कितना है फरवरी दूसरा महीना है, और 12 तारीख को घटाना है 2001, और इधर है नवंबर 11वां महीना और 25 तारीख को। देखिए अब यहाँ पे 12 में से 25 नहीं घटेगा, तो कैसे यहाँ पे हम घटाएंगे, आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है हम हासिल लेते हैं केस में, और हासिल कौन सा लेता है, जैसे इधर 1 है तो इधर 1 है, तो हम हासिल लेके इसको 12 से 13 नहीं कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा, क्योंकि ये दिन है और ये महीना है, और महीना अगर हम 1 हासिल ले रहे हैं, यानी कि 1 का मतलब कि 1 महीना पूरा टोटल हासिल ले रहे हैं, तो महीना को अगर हम दिन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कभी भी हम जो चल रहा है उसको पिछला महीना लेते हैं, जैसे फरवरी है तो हम जनवरी महीना के मतलब हासिल लेते हैं, तो फरवरी में तो होता है 28 या 29 दिन के, लेकिन हम इसको हासिल नहीं लेंगे, किसको लेंगे 1 महीना पीछे के। काय पीछे के ले लेंगे, क्योंकि अभी तो 12 तारीख चल ही रहा था फरवरी के, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ। जब 1 मार्च होता, यहाँ 1 मार्च लिखा रहता तो हम फरवरी के महीना के हासिल लेते हैं, अगर 1 अप्रैल रहता तो हम मार्च का लेते हैं, यानी कि कभी भी हम पिछला महीना का जो तारीख है उस दिन का हम यहाँ पे हासिल लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब फरवरी था, तो फरवरी का पहला होता है जनवरी। जनवरी कितना दिन का होता है, जनवरी होता है 31 दिन का। हम हासिल लेंगे तो इसमें 31 जोड़ेंगे, ना कि हम 1 जोड़ेंगे या फिर 28 तारीख फरवरी को जोड़ेंगे, तो 31 जोड़ेंगे तो 31 और 12 हमारा कितना हो जाएगा, 31 और 12 अगर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 43, 31 और 12 43। हाँ, अब हम 43 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा हमारा, 43 में से अगर 25 घटाएंगे तो 15 और 3 18 दिन होगा। ठीक है, अब इधर घटाएंगे हम। अब देखिए महीना था तो हम 1 तो हासिल ले लिए थे, अब सिर्फ बचा कितना है यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 में से तो 11 घटेगा नहीं, 1 महीना में से हम 11 महीना तो घटा नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम इधर साल से 1 हासिल लेंगे, तो फिर 1 साल से हासिल ले रहे हैं, यानी कि 1 साल से हासिल ले रहे हैं, यानी कि साल को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ले रहे हैं हासिल, 12 महीना ले रहे हैं, तो 12 महीना और 1 महीना इसमें बच रहा था, तो 12 और 1 13 महीना। अब इधर साल से कोई मतलब नहीं, 22 हो या 21 हो या 20 हो, सब तो 12 महीना का होता है, तो हम 1 साल इधर से लेंगे तो 12 महीना का हासिल लिया, और 12 वे 13 महीना, 13 में से हम 11 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 महीना बचेगा, 2 माह। और इधर आए, अब हुआ यहाँ पे 2022 नहीं है, क्योंकि हम 1 वर्ष हासिल ले लिए, हासिल लिए तो बचा यहाँ पे कितना 21, तो 21 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पे 20 वर्ष, यानी कि इसका हमारा आंसर कितना है 20 वर्ष 2 महीना और 18 दिन। इसी तरह से और प्रश्न आता है, बढ़िया से दोबारा समझ लीजिएगा, जैसे हासिल कैसे लिए,
कभी भी पिछला महीना हासिल लेते हैं, ना कि जो चल रहा है महीना या अगला महीना, जो पिछला महीना में जितना संख्या होता है, जैसे जनवरी में 31 दिन का संख्या होता है तो हम 31 लेंगे। अगर फरवरी में 28 दिन का होता है, यानी कि लीप ईयर रहेगा, यहाँ 24 रहता है, यहाँ तीसरा महीना रहता है। अगर इस तरह से देखिए 2024 यहाँ पे तीसरा महीना रहता है, और यहाँ पे मान लीजिए 10 तारीख रहता है, और यहाँ पे इसी तरह 2002 रहता है, यहाँ पर 11 रहता है, यहाँ पे 20 रहता है। अब यहाँ अगर हम हासिल लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम अब तीसरा महीना ले लेंगे, तीसरा चल रहा है तो कौन सा महीना लेंगे, इसके पहले से दूसरा महीना कहाँ से लेंगे, दूसरा महीना यानी कि फरवरी। अब बात रहा है फरवरी में हम 28 दिन ले कि 29 दिन ले, तो 28 दिन ले कि हम 29 दिन ले, ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन इसको कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है कि यहाँ लीप ईयर चल रहा है कि सामान्य वर्ष चल रहा है या लीप वर्ष चल रहा है। तो यहाँ देखिए 24 जो है 4 से कट जाता है, यानी कि क्या है, लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो लीप में हम समझते हैं कि 29 कितना दिन का होता है, 29 दिन का, यानी कि हासिल हम कौन लेंगे, 29 डेज। 29 लेंगे तो 29 और 10 ये हमारा था, 29 और 10 39, 39 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, 19 दिन। इसी तरह हमारा ये कौन सा बचा, कितना, 2 माह बचा। अब 2 माह में से 11 नहीं घटाएंगे तो इधर से 1 साल हासिल लेंगे तो कितना हुआ, 2 और 11 13, 13 महीना में से हम 11 महीना घटाएंगे तो हमारा कितना आया, 2 महीना, दूसरी महीना। और देखिए अब यहाँ 23 हो गया था, 23 में से हम अब 2 घटाएंगे तो यहाँ 1। साल में कोई फर्क नहीं है, साल में हमेशा हम 12 ही लेंगे। लेकिन जैसे इसमें रहेगा, अगर 23 रहता है यहाँ पे 2023, तो हम यहाँ कितना लेते हैं हासिल, यहाँ पे दिन में हम 28 दिन लेते हैं, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, फरवरी 23 जो है लीप ईयर नहीं है, उसमें महीना कितना कहेगा, 28 दिन का, तो 28 हासिल लेते हैं। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज के बारे में हम आपको कल बताएंगे, और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपको हम पहला जो पार्ट में बताए हैं कि 6 अप्रैल बताए थे कि 2020 का कौन सा दिन था, या 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, या जो भी इस तरह का जो प्रश्न है दिन था, या इस तरह का प्रश्न हम अगले जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे। और वो 30 मिनट का करीब वीडियो रहेगा। उसमें क्या है कि अगर आप पार्ट 3 देख लीजिएगा तो ऐसा जो प्रश्न है आपको बनाने में 10 से 15 सेकंड में आप हल कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग बढ़िया से देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। चलिए जय हिंद।